Hello students, welcome to the VL Academy and we are again here with new video, the third level part 2 of class 12th. So let's begin. इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अब हमारे प्रोटोगोनिस्ट चार्ली हैं वह पहुंच गए हैं थर्ड लेवल पर। कहाँ पहुंच गए हैं? थर्ड लेवल पर। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। स्पिटून्स क्या होते हैं? ब्रास स्पिटून्स थूकदान। तो स्टेशन पे अब ये काफ़ी जगह पर ब्रश स्पिटून्स रखे हुए हैं, थूकदान रखे हुए हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कैच माई आई। अब एक स्टेशन के बाहर से एक रोशनी पड़ी चार्ली के आंखों पर, जिसने इसका ध्यान आकर्षित किया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक पर्सन ने अपनी वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच निकाली। He snapped open the cover. उसने उस वॉच के कवर को ओपन किया। Glanced at his watch and frowned. अपने वॉच को देखा और थोड़ा सा गुस्सा हुआ। Frowned एक फीलिंग है गुस्सा होने वाली। He wore a derby hat. उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। डर्बी हैट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करने में। If you want you can search in Google. A black 4-button suit विथ टिनी लैपेल्स। ये एक ब्लैक फोर बटन का सूट होता है, तो उसने पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेच। और उसके घुमावदार मूछें थीं। घुमावदार जैसे मूछें जो होती हैं, माउस्टेच जो होती हैं वो घूमी हुई होती हैं, उस तरीके से उसकी घुमावदार मूछें थीं। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. इसके बाद जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट चार्ली है उसने चारों तरफ देखा और उससे ये उसने एनालाइज किया कि ये इन सारे लोगों ने 18-19 सेंचुरी के टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी माउस्टेच इन माई लाइफ। बियर्ड्स जो आप जानते हैं दाढ़ी होती है, साइडबर्न्स क्या होते हैं? जो हमारी कलमें होती हैं वो साइडबर्न्स होती हैं। फैंसी माउस्टेच, तरह तरह के स्टाइलिश मूछें। चार्ली ने पहली बार अपने जीवन में इस तरीके से देखा था सब कुछ। अ वुमेन वॉक्ड इनटू थ्रू द ट्रेन गेट। एक वुमेन ट्रेन गेट से होते हुए आ रही है। सी वोर अ ड्रेस्ड विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। अब उस वुमेन ने मटन स्लीव्स के हाथ वाले एक कपड़े को कैरी किया हुआ। टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उसके टॉप पे हाई बटन शूज़ लगे हुए हैं। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हो। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको एक्सप्लेन करना, मीन्स इससे एक अलग ही तरीका, अलग ही स्टाइल होता है इस तरह के कपड़ों का। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव लोकोमोटिव। ये नाम है, कुरियर एंड आइव लोकोमोटिव का नाम है ये। विथ अ funnel shaped stack and then I knew to make sure I walked over to a newsboy. अब ये इसी तरीके से हर तरफ देखते हुए इसने एक थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट किया, और जब डाइवर्ट किया तो उसको मिला कि एक छोटा बच्चा न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. और यह उस बच्चे की तरफ गया और जब उसने नीचे की तरफ देखा, पैरों की तरफ देखा, तो न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। न्यूज़पेपर का नेम जो मेंशन था वो था द वर्ल्ड, और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो बहुत सालों पहले पब्लिश होना बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो लीड स्टोरी है वो लगभग कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में है उस न्यूज़पेपर पे। I found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. इस पेज को इसने एक बार पाया था, एक बार इसको यह पेज मिला था पब्लिक लाइब्रेरी में, और यह पेज प्रिंट हुआ था 11 जून 1894 को। 11 जून 1894 को यह पेज पब्लिश हुआ था। I turned toward the ticket windows knowing that here. अब यह उस टिकट विंडो पर गया जानने के लिए। On the third level at the Grand Central के थर्ड लेवल पर, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. अब इसने सोचा कि टिकट विंडो लेते हैं और ये उसकी वाइफ लूसिया यूनाइटेड स्टेट में कहीं पे भी जा सकेंगे जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 में। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू
गेल्सबर्ग, और यह 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग के, मैं 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग के, इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। बोलता है कि वाह कितनी मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर आकर के मज़ा आ गया। यह वंडरफुल, एक अद्भुत तरीके का शहर हो चुका है, एक बड़े से पुराने फ्रेम में। ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। ये इसके जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, वह सब मिल रही हैं घरों तक में। वो जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़े बड़े सारी चीज़ों से उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको स्पर्श कर रही हैं, टच कर रही हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। अब 1894 की जो समर इवनिंग है वो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने घरों के बाहर आकर के बैठे हुए हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। लोग सिगार पी रहे हैं और जो वुमेन्स हैं वो पाम के लीफ से बने हुए फैंस को, पंखों को कर रही हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। पूरी दुनिया बहुत शांत है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के 20 साल बाद और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के 40 साल पहले का टाइम ऑफ पीरियड है ये। आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर डैट, और मैं 2 टिकट चाहता था वहाँ के लिए। द क्लर्क फिगर द फेयर, ही ग्लेंस्ड एट माई फेस, he glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets. मेरे पास पर्याप्त पैसा था 2 टिकट लेने के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पैसे काउंट किए और देखा पैसे देने के लिए, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग टू मी। क्लर्क क्या कर रहा है? घूर रहा है मुझे। ही नॉब्ड एट द बिल्स, उसने बिल के लिए मना किया। दैट एंट मनी मिस्टर, और बोला कि यह वह पैसे नहीं है मिस्टर। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू विल नॉट गेट वेरी फॉर। बोलता कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश डोर बिसाइड हिम, और उसने जो उसके बगल से कैश डोर रखा था उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब चार्ली को समझ आया जो पैसा वो लेगा बिल्कुल वह पुराने तरीके का पैसा होगा। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज, और बिल्कुल उसका आधा जितना कि हम अभी यूज कर रहे हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दूसरे तरीके का। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल। अब वह वापस आया और बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं था, ये लगभग जेल के तरीके से था। Even in 1894, and that was that, I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. My psychiatrist friend, you can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. X was 13 cents a dozen in 1894. अभी क्या हुआ कि चार्ली ने बोला कि किस तरीके से वह पुराने पैसे ले सकता है, तो वह बैंक गया, बैंक से उसने $300 यूज किए, निकाले, और उन पैसों से उसने पुराने स्टाइल के नोट खरीदे। पुराने स्टाइल की जो मनी थी, करेंसी थी, वो उसने परचेस की। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड अ कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली सोच रहा था कि यह 3rd लेवल स्टेशन से वापस आ जाएगा और वहाँ से पैसे खरीदेगा पुराने स्टाइल के, और जब उसे पैसे मिल जाएंगे, और एक हालांकि उसे पैसे मिल भी गए थे, लेकिन वह फिर से वापस 3rd लेवल पर नहीं जा सका। वह फिर से वापस उस जगह पर नहीं जा सका, उसको वह दरवाज़ा नहीं मिला, वह स्टेशन नहीं मिला जहाँ पर 3rd लेवल था। लूसिया वॉज प्रिटी वरीड वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लूसिया थोड़ा सा चिंतित हो गई जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में उसे बताया। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक ऑफ
सॉरी डिडेंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं थोड़ा और भी थर्ड लेवल के बारे में प्रयास करूं। आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब क्या हुआ कि अब ये फिर से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग का जो इसका शौक था उस पर लग गया, बट वह अभी भी हर हफ्ते उस थर्ड लेवल की तलाश में जाता था, उस थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके पास प्रूफ था थर्ड लेवल के होने का। माय फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, जो उसका फ्रेंड सैम वेनर था वो डिसअपियर्ड हो चुका था, गायब हो चुका था। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। अब क्या था कि अब उसको सस्पेक्ट हुआ था, किसी को नहीं पता था कि सैम कहाँ गया, लेकिन अब उसको सस्पेक्ट हुआ था क्योंकि वो जो सैम था वो गेल्सबर्ग के बारे में बात करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द पुलिस। और जब वह स्कूल में थे तो सैम जो था हमेशा बात करता रहता था, और वह बात उसी तरीके की होती थी जिस तरीके के लोग 18-19 सेंचुरी के थर्ड लेवल पर थे। ऑल राइट, इन 1894 because one night fusing with my stamp collection I found, well do you know what a first day cover is। एक बार मैं स्टैम्प कलेक्ट कर रहा था, उस टाइम पे जो मैंने फाइंड आउट किया, उस टाइम पे जो मुझे मिला, आप बता सकते हो वह क्या, आपको पता है वह क्या है? When a new stamp is issued, stamp collectors by summoned use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। अब ये स्टैम्प कलेक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नया स्टैम्प इशू किया जाता है तो उसके लिए समन दिया जाता है, और जो समन होता है वो मेल में होता है, एनवलप में होता है। टू देमसेल्फ, वो खुद को दे देते हैं। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल करने के सबसे पहले दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट डे, और जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूफ करता है उस दिन को कि यह स्टैम्प इस दिन इशू हुआ है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस एनवलप को हम एक फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है फिर से देख लेते हैं। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय समन्ड एंड them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the day and date। The envelope is called a first day cover, और उस envelope को हम first day cover कहते हैं। They are never opened, उसे कभी खोला नहीं जाता था। You just put blank paper in the envelope, envelope में blank paper रखते थे। That night among my oldest first day covers I found, उस दिन मैंने अपना सबसे पुराना first day cover find out किया। One that shouldn't have been there, but there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि किसी ने उसे मेल किया था, ये किसी को मेल किया नहीं किया जाता था, लेकिन उसको मेल किया गया था इसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे गेल्सबर्ग में। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब उसमें जो डेट मेंशन थी वो थी 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, और वो जो पोस्ट मार्क शो किया गया था मुझे अभी तक याद नहीं था वो क्या था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। गैरफील्ड प्रेसिडेंट जो थे उनकी पिक्चर थी उस स्टैम्प में। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside was not blank. Mostly क्या होता था, ये blank होते थे, लेकिन ये जो स्टैम्प मिला था, ये जो इसको फर्स्ट कवर डे मिला था, या इस ब्लैंक नहीं था, इस पर कुछ लिखा हुआ था। अब देखते हैं क्या लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। इट रीड, उसने पढ़ा, उसमें लिखा था 941 विलर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, इलिनियस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब वो बोलता है कि चार्ली, मैं तुम्हें विश करता हूँ, मैं बताता हूँ कि यह सही था। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और आप सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू आई फाउंड अ थर्ड लेवल, और चार्ली ये सही था कि मुझे थर्ड लेवल मिला था। आई हैव बीन देयर 2 वीक, मैं वहाँ पर 2 हफ्ते रहा भी। गेट इट, वह 2 हफ्ते वहाँ पर रहे भी। एंड राइट नाउ
डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और वो जो डेल्स स्ट्रीट थी वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा था। एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वहाँ पर कोई एक गाना गा रहा था नेली होम के सामने। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोंड, और मैं इन्वाइटेड था वहाँ पर एक लेमोंडेड के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, चार्ली और लूसिया तुम दोनों लोग वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और ढूंढते रहो, वह थर्ड लेवल कभी ना कभी तुमको मिलेगा। कंटिन्यू ढूंढते रहो, कोशिश करते रहो उसको ढूंढने की। द नोट इज साइंड सैम, और नोट में जो साइन था वो सैम का था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू, उसमें जो स्टैम्प और कॉइन थे वही थे जो मैंने देखे थे। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, उसमें मैंने पाया कि सैम ने $800 रखे हुए थे। वर्ड ऑफ द ओल्ड स्टाइल करेंसी, वह पुराने तरीके की करेंसी थी। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, जो कि एक झोपड़ी बनाने लायक थी, उसकी हेल्प से वह एक झोपड़ी बना सकते थे। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, खा सकते थे, फसल प्रोड्यूस कर सकते थे और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते थे। ही ऑलवेज सेड दैट वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, उसने हमेशा से कहा है कि वह क्या करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग, और ना तो वह गेल्सबर्ग में वापस जा सकता था। इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाज सैम वाज माई साइकार्टिस्ट। गेट इट, ये ध्यान से देखो। इन 18 नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस इन 1894, 1894 में ना तो वह अपने पुराने बिजनेस में जा सकता था और ना तो वो सैम के। क्यों? क्योंकि जो उसका दोस्त था वह साइकार्टिस्ट था, और उस टाइम के लोगों को साइकार्टिस्ट की नीड होती ही नहीं थी। गेट इट? सो दैट्स व्हाई दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। I hope you got the chapter in a well way, and for notes please go to the description. Please like, subscribe and share my channel. Thank you. Have a good day. We will meet in next video.